गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कल हमने जैसे कि डीजेनरेसी प्रॉब्लम पे क्वेश्चन किया था, तो आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे डीजेनरेसी पे ही। तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड 4x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 एंड 4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 4x1 प्लस 3x2, अब लेस देन इक्वल टू का केस है तो क्या आएगा, स्लैक वेरिएबल्स इक्वल टू 12 हो गया। ये वाली हो जाएगी 4x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 8, और ये थर्ड वन हो जाएगी हमारी 4x1 माइनस x2 प्लस s3 इक्वल टू 8। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 0s1 0s2 प्लस 0s3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी, बेसिक वेरिएबल्स CB XB, कितने वेरिएबल हैं, 2, x1 x2 एंड s1 s2 s3, और यहाँ क्या आती है मिनिमम रेशो xb बाय xk। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हमारे बेसिक वेरिएबल स्लैक वेरिएबल्स होते हैं s1 s2 s3, कोस्ट इनकी 0 0, xb क्या है 12 8 एंड 8 अगेन, x1 क्या है 4 3 1 0 0 4 1 0 1 0 अगेन 4 माइनस 1 0 0 1। देन हम क्या निकालते हैं, z या डेल्टा j। तो z हमारा 0 होता है फर्स्ट टाइम जब हम निकालते हैं, तो यहाँ पे कोस्ट लगा देंगे, इनकी क्या है कोस्ट -2 -1 सॉरी +1 +2 +1 0 0 0। तो हमारे डेल्टा जे जो आते हैं जब स्टार्टिंग में हम करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी क्या आती है, नेगेटिव कॉस्ट आ जाती है, -2 -1 0 0 0। ठीक है, अब मोस्ट नेगेटिव क्या है -2, तो हम क्या निकालेंगे मिनिमम रेशो। तो ये हो जाएगी हमारी 12/4 8/4 8/4। अब यहाँ पे क्या आ गई, टाई अक्कर हो गई, दैट मीन्स क्या है, डीजेनरेसी हो गई। अब इस डीजेनरेसी को ब्रेक करेंगे कैसे, हम क्या करते थे डीजेनरेसी ब्रेक करने के लिए, हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट में लिख लेते हैं, और जो बाकी जो वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है उनको क्या करते हैं लास्ट में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगी हमारी बेसिक वेरिएबल CB XB S1 S2 S3 x1 x2। ठीक है, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी फर्स्ट में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद 4 3 4 1 4 -1। ठीक है, यहाँ पे वही बेसिक वेरिएबल हमारे स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल होते हैं 0 0 0 12 8 8 मिनिमम रेशो। अब मेन यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रेशो का काम होता है। मिनिमम रेशो हम किसके साथ निकालेंगे, तो ये 0 0 0 और यहाँ पे कितना था -2 -1। ठीक है, अब हम निकालते हैं मिनिमम रेशो। वो क्या होते हैं, हम लेंगे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा S1 डिवाइड बाई एलिमेंट ऑफ की कॉलम कौन सा होता है, जिसमें मोस्ट नेगेटिव होता है, इनकमिंग वेक्टर जो होता है हमारा, तो वो क्या है हमारा x1। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, मिनिमम ऑफ 1/4 0/4 0/4,
यहाँ पे भी टाई अक्कर हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या नहीं मिला, यूनिक रेशो नहीं मिली, ठीक है। यूनिक नहीं मिली तो हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ जहाँ हमने S1 के साथ किया था उसके बाद हम किसके साथ चेक करते हैं, S2 के साथ। तो अब हम S2 के साथ करेंगे एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, वो क्या है S2, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एलिमेंट ऑफ की कॉलम, X1। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, इनकी रेशो। तो अब देखो मिनिमम 0/3 नहीं 0/4, फिर 1/4, देन अगेन 0/4। हाँ जी, तो यहाँ पे हाँ जी एक कंडीशन और थी कि हम ये जो मिनिमम रेशियो लेते हैं ये किन की लेते हैं, उन्हीं रो की लेते हैं जहाँ पे टाई अक्कर हो रहा है। तो हम सिर्फ S2 और S3 की लेंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड रो की लेंगे। तो ये फर्स्ट रो की नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का मिनिमम रेशियो नहीं आएगा। तो यहाँ तो हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट यहाँ तो मिल गया ना। तो यहाँ पे मिनिमम कहाँ है, 0, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, हमारा थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया 0/4, ये भी 0, ये कितना था 1/4, और ये हो गया। हम इन्हीं के वो देखते हैं, इन्हीं में यूनिक कौन सा मिल रहा है। तो ये मिल रहा है ना हमें, ठीक है, मिनिमम रेशो। तो ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर। अब मिल गया, अब फिर से क्या करेंगे, यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड लगा देंगे। आउटगोइंग वेक्टर मिल गया अब हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिक वेरिएबल CB XB, सेम यही रहेगा सिंप्लेक्स हमारा, S1 S2 S3, X1 X2। अब बेसिक वेरिएबल क्या रहेंगे हमारे, S1 S2, और S3 की जगह कौन सा आ जाएगा, X1। इनकी कॉस्ट 0 0, X1 की कॉस्ट क्या है 2, XB हमारा 12। अब XB हम कैसे लेंगे, अब हमें पता चल गया ये आउटगोइंग वेक्टर है, ये हमारा पाइवोट एलिमेंट है या की एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0। तो ये यूनिटी कब होगा, जब हम इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4 कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 4 है तो 0 0, और ये हो जाएगा 1/4, और ये आ गया 1 हमारा, और ये -1/4, ठीक है। अब ये तो हमने यूनिटी बना दिया, ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही वाली तो आनी है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको डायरेक्टली। तो ये बन गया हमारा 12 - 8 कितना बच जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। 1 - 0 कितना हो गया, 1। 0 - 0 0, 0 - 1 कितना आ गया, यहाँ पे -1, ये 0 आ गया, और ये 3 -+1 हो जाएगा तो 4। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0, ये 1, और ये हमारा -1 आ जाएगा, ये फिर 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये बन गया हमारा। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, पहले डेल्टा J, Z निकाल लिया, Z क्या आया यहाँ पे अब हमारा 4। तो डेल्टा J क्या आ जाएगा, 0। ये फर्स्ट टर्म 0 आएगी, सेकंड टर्म भी 0 आएगी, थर्ड टर्म भी हमारी क्या आएगी, 2/4 है तो 1/2 आ जाएगी थर्ड टर्म। फोर्थ क्या आएगी, 2, यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, 2 और 1, 2 - 2 कितना हो गया, 0। और ये वाली टर्म कितनी आएगी, -1/2 -1, -1/2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3/2। तो एक डेल्टा J हमारा क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा x2, बट किसकी जगह पे आएगा, उसके लिए क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये आ गई 4/4 = 1 0, और नेगेटिव को हम लेके नहीं चलते, तो हमारा अब आउटगोइंग वेक्टर, अब यहाँ पे डिजेनरेसी नहीं आ रही, तो हमें पता चल गया आउटगोइंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, S2, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर हमारा हो गया S2।
अब क्या करेंगे, फिर से इसको बना देंगे यूनिटी और बाकी को 0 बना देंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड मिल रहा है। अब ये क्या किया, इसको यूनिटी बना दिया, बाकी को 0 बना दिया। ये सेकंड आइटरेशन, जब हमने सेकंड आइटरेशन लगाई वहाँ पे भी हमें एक नेगेटिव मिल रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, वही सिंप्लेक्स मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे डीजेनरेसी कहीं पे भी अकर नहीं हो रही है। जहाँ डीजेनरेसी अकर हो रही थी वहाँ हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। क्या लगा के, जब मिनिमम रेशो निकाली हमने किसके साथ, उसके स्लैक वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, जब हम स्लैक वेरिएबल को कहाँ ले आए, फर्स्ट में ले आए, और जो हमारे अदर वेरिएबल थे उनको लास्ट में ले गए। ठीक है, उन कॉलम को हमने रीअरेंज कर लिया। तो यहाँ से हमने यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड लगा दिया, हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या, x1 किसके इक्वल है, 3/2 के, x2 हमारा 2 के इक्वल आया, और मैक्सिमम z कितना आया, 5 के। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है।